हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ जैसे सीजीएल 2024 की, तो मेहनत और तो करनी पड़ेगी क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। तो मैंने भी यहाँ पे सुबह सुबह अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया और आप लोगों की इतने सारे डिमांड्स और कमेंट्स के बाद मैंने सोचा कि अपना होल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूं, मतलब पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे मैं 5 बजे सुबह उठ गई थी, लेकिन उठते उठते मुंह धो और थोड़ा आलस भी आता है, लगता है 5 मिनट और सो जाऊं, 10 मिनट और सो जाऊं। तो मेरा तो यही है, मुझे लगता है आप लोगों का भी यही कंडीशन होगा कि जब भी आप सुबह उठने का मूड बनाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का और ये लगता है बस 5 मिनट और सो जाए, क्योंकि ठंड भी थोड़ी सी अब बढ़ रही है और यूपी में तो बहुत ठंड है। तो यहाँ पे मैंने पिया गर्म पानी और वो था जीरा पानी जो रात को भिगो के रखा था और सेंधा नमक मिक्स किया था उसमें। और उसके बाद आप मेरी अलार्म घड़ी में देख ही रहे होंगे कि 5:20 हो चुके हैं। तो उठते उठते 20 मिनट लेट हो चुकी हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे बस 40 मिनट बचा है और मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी हो जाए पढ़ाई, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का। अगर आप इस टाइम पढ़ाई करते हैं तो आपको जो भी आपने पढ़ा है वो सब याद रहता है और इसीलिए मैं हमेशा सुबह का टाइम मतलब सेट करके रखती हूँ कि हाँ मुझे इस टाइम उठना ही उठना है। मतलब कितनी भी नींद आ रही हो पर मैं 5 बजे उठने की कोशिश करती हूँ। कभी कभार आलस आता है तो 5:30 तक उठ पाती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं 5 बजे उठूं और पढूं, क्योंकि ये वाले टाइम पे मैं जो भी पढ़ती हूँ याद रह जाता है। बाकी मुझे दिन में मैं जब भी पढ़ूंगी तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ काम आ जाता है, तो मुझे मतलब मैं अगर 2 घंटे का स्लॉट लेके चलती हूँ कि मुझे 2 घंटे स्टडी करनी है, तो उसमें मुझे 10-5 मिनट कहीं कुछ कहीं कोई बीच में आ गया तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो वो तो मैं अपना दिन में कवर करती हूँ, कभी 3 घंटे कभी 3.5 घंटे, लेकिन मैं सुबह वाला ये वाला अपना साइड रखती हूँ। मतलब इसे मैं कभी अपने काउंट में नहीं रखती कि हाँ मैं सुबह उठी और मैं पढ़ी। आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती हूँ कि हाँ मैं सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ाई करी। तो ये मैं काउंट इसलिए नहीं करती, मुझे लगता है कि ये मेरी ओवर स्टडी, मतलब जैसे मैंने ये 1 घंटे कवर कर लिया तो इस टाइम जो मैंने रात को पढ़ा था, कल रात को और परसों मतलब जो दिन में भी पढ़ा है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रिवाइज कर लेती हूँ। तो वो सारी चीजें मुझे कन्फर्मली पूरी याद हो जाती है। उसके बाद मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और घड़ी में बज चुके थे 9:30, क्योंकि झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद यहाँ पे 9:30 बज चुके हैं। अब मुझे जाना होगा किचन में। किचन से पहले जाना होगा मुझे पूजा वाले रूम में और मुझे करनी होगी पूजा। तो यहाँ पे आ गए थे योगी जी और योगी जी बोल रहे थे कि मेरे लिए पहले नाश्ता बना दो। मैंने कहा 9:30 कौन नाश्ता करता है, मैंने आपके लिए आंवला का रस और उसमें अदरक वगैरह सबका जूस बना के रखा है, वो पी लो। तो वो बोल रहा है कि नहीं मैंने पी लिया त्रिफला, वो मैं नहीं पीऊंगा और वो पियो आप। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं तो पीऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने फेस पे ग्लो भी लाना है और मेरे बाल भी थोड़े से झड़ रहे हैं, तो उन सब के लिए सबसे अच्छा है। तो उसके बाद मैंने पूजा करी और वहां मुझे पूजा करने में भी आधा घंटा लग गया। तो अभी बज चुके थे सुबह के 10। आधा घंटा पूजा करने के बाद आई मैं किचन में और यहाँ पे मैंने करी पोहा की तैयारी, क्योंकि डिमांड है तो वही बनाना तो पड़ेगा ही। और इसके बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। खाना में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, प्रॉपर 2 घंटे लेके चलती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी 11:30 बजे ही 1.5 घंटे में भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना दी है दाल और दाल में लगाऊंगी मैं तड़का। तड़का यहाँ पे मैं दाल में आज मैंने पालक होती है ना, पालक, वो मिक्स कर दिए तो उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मेरा खाना बनके तैयार हो चुका है, बज गए हैं 12 और योगी जी यहाँ पे खा रहे हैं खाना और साथ में ओम भी खा रहा है और ओम का स्कूल का टाइम है 12 बजे का। तो अब मुझे उसको तैयार करना होगा स्कूल के लिए और मैं तो खाना भी खाऊंगी और उसके पहले मुझे ओम को तैयार करना होगा, स्कूल भेजना होगा। तो आप देख रहे होंगे घड़ी में 12:05 हो चुके हैं, समथिंग 5 या 7 मिनट है। और आज मैं आपको घड़ी भी साथ पे दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि मतलब आप झूठ बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। तो आज मैं प्रॉपर आपको घड़ी के साथ ही मेरा पूरा ब्लॉग चल रहा है सुबह से। और उसके बाद मैंने उनको तैयार किया, क्योंकि स्कूल का टाइम उसका है 12:30 बजे का। तो यहाँ पे वो तैयार होके स्कूल जाएगा और उसकी भी इतनी सारी डिमांड्स रहती बच्चों के साथ, हर मतलब फीमेल की यही कंडीशन है। तभी तो मैं कहती हूँ बहनों थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है फ्री। और आप मुझे देख ही रहोगे, जब से मैं जगी हूँ तब से कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब इतने सारे काम आ रहे हैं, खत्म ही नहीं होने का नाम नहीं लेते हैं। और मैं पूरा दिन पूरा काम करके 1 बजे फ्री होते, तो समझ लो आपके पास तो कितना सारा टाइम है। और मेरे प्यारे भाइयों, आपके पास भी कितना सारा टाइम है, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? मैं तो हमेशा
इतनी सारी बातें करती रहती हूँ कि आप लोग प्लीज पढ़ो, इतना ज्यादा कोशिश करती हूँ आपको मोटिवेट रखने की, फिर भी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत करो, पढ़ो, तभी जाके सक्सेस होगी। और यहाँ पे फाइनली बच चुका था एक, मैंने उठा लिया जीएस, जो विज्ञान की मैंने अपने लिए नोट्स मंगाया था वो, और मैं सोची अभी इसको पढ़ लो, क्योंकि ये मैंने काफी दिन से नहीं उठाया। आप लोग ब्लॉग में भी देख रहे होंगे, कंटिन्यू मेरा रेगुलर ब्लॉग तो आता ही है, तो आप उसमें देख रहे होंगे ये मैंने काफी टाइम से नहीं उठाया, और मुझे इसका याद भी नहीं था ये भी मेरे पास है। तो मैंने कल जब मैं अपना वर्ड क्लीन कर रही थी तो ये बीच में दबा हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था, ये भी मेरे पास है। तो मुझे शायद 15 दिन से ज्यादा हो गए जब से मैंने इसको उठा के नहीं देखा। तो ठीक है, आज मुझे मिल गया, आज पढ़ लेते हैं इसको, और उसके बाद फिर मैं करूंगी थोड़ा सा मैथ सॉल्व, और उसके बाद मैं करूंगी नीतू मैम की इंग्लिश की क्लासेस ले लूंगी, क्योंकि वो भी मैं टाइम टू टाइम ले रही हूँ। और एक लोगों का कमेंट आया था कि उनका ऑफलाइन क्लास रहता है या ऑनलाइन, तो उनका ऑनलाइन क्लासेस भी रहते हैं और ऑफलाइन भी रहते हैं, बट ऑफलाइन कहाँ है कैसे है तो वो मुझे कंफर्म नहीं पता, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। मैं तो रहती हूँ गुजरात में, तो उनकी क्लासेस चलती हैं आई थिंक दिल्ली में, तो आप वहां से और उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहां से उनकी डिटेल्स ले सकते हैं और आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। वैसे मुझे नहीं पता कि उनकी ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चलती है, बट मैं चेक करके आप लोगों को भी बता दूंगी। तो यहाँ पे मैं अलग अलग पोजीशन में बैठ रही हूँ, कभी कुछ क्योंकि थकान बहुत हो जाती है, और बैक पेन भी मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फीमेल की। मेरे साथ भी है बैक पेन प्रॉब्लम। और यहाँ पे बज गए हैं शाम के 5:30। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं ब्लॉगिंग ऐड करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, और मैंने ब्लॉग ऐड किया और फिर उसके बाद थंबनेल बनाना, फिर उसको शेयर करना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने पूछा योगी जी से क्या बनाना है आज खाने में, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कुछ भी बना लो जो आपकी मर्जी है। तो भाई एक सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, मतलब खाने में क्या बनाना है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से फिर यहाँ पे कुछ बनाया, और मैं आप लोगों से बात कर रही थी, प्लीज 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 भाइयों बहनों, आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो प्लीज पढ़ो। मैं अगर मेहनत कर सकती हूँ, मैं अगर पढ़ सकती हूँ इतना सारा काम करने के बाद, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? आपके पास तो इतने सारे ऑप्शन है, इतना सारा टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। प्लीज पढ़ो, और आप ऐसे पढ़ो कि आप जिस भी टारगेट को चुनो